हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आप लोगों को लेक्चर 1 में बताए थे क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसके पाठ्यक्रम के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि कितने उसमें लेसन हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने उसके चैप्टर में कितने कितने नंबर हैं। हम बात करते हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी के लेसन 1 जो दिया है जनन। जनन में पहला चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए, ये हो गए हमारे चैप्टर हो गए, जिसमें से हम बात करेंगे जनन। जनन क्या होता है, पहले हम उसकी डिफिनेशन को जानेंगे। जनन इसकी इंग्लिश क्या होती है? रिप्रोडक्शन। क्या होती है? रिप्रोडक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता, जीव उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। जनन का हो गया डेफिनेशन। जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। तो चलिए, जो जनन है, ये जनन पादप भी करते हैं और क्या करते हैं? जीव भी करते हैं। दोनों लोग जनन करते हैं। अगर दोनों लोग जनन नहीं करेंगे तो जो पृथ्वी पर जो जीवों की जो संख्या है वो क्या होगी? एकदम विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो ये जो जनन है वो क्या है? सबके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह पृथ्वी पर कोई मानव, कोई पादप नहीं रहेंगे। देखिए, इसके महत्व क्या है, जनन के महत्व क्या है। तो पहला महत्व क्या है इसका? यह पृथ्वी पर जीवों की संख्या को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। और जनन से हमें भी लाभ है। क्यों? जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? अगर वो जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम भूखे मर जाएंगे। जो गेहूं, चावल, धान है, ये सब क्या होते हैं? इनकी जब पैदावार होती है, जब वो आपस में जनन करते हैं तभी ना हम उनको खाते हैं उन पर। तो इसलिए जो पादप है वो पादप भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वो आपस में जनन करते हैं जिससे हमें भोजन मिलता है। तो चलिए, दूसरा टॉपिक देते हैं। जो जनन के जो महत्व है वो क्या होते हैं? जनन से पादप में होने वाले वृद्धि के कारण हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई जनन क्या है, जनन के महत्व क्या है। चलो, अब हम बात करते हैं उसकी जीवन अवधि। जो जीव होते हैं वो जनन तो करते हैं, अब उनकी जीवन का कितना होता है। तो चलिए, हम बात करते हैं जीवन अवधि की, कि उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। जो प्राणी होते हैं उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो देखिए, जीवन अवधि का डेफिनेशन क्या होगा, उसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय, जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को
तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो चलिए, ये हो गए कोई भी प्राणी है या कोई भी जीव है तो वह एक बार जन्म ले लिया, फिर उसके बाद जब वह अपने से उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है? जीवन अवधि। उस जीव की क्या कहलाती है? जीवन अवधि। तो चलिए, हम कुछ ऐसे प्राणियों के जीवन अवधि के बारे में बात कर रहे हैं जो हम आप लोगों को इस पर बताएंगे। तो देखिए, इस चार्ट में आप लोगों को दिया है घोड़ा। क्या दिया है? घोड़ा दिया है। और क्या दिया है? गाय दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट में दिया है घोड़ा और गाय दिया है। इसमें घोड़े की जीवन काल कितना है? घोड़े का जीवन काल है 27 साल। और जबकि गाय का जीवन काल कितना है? गाय का जीवन काल है 18 ईयर्स। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कौवा। कौवा और क्या हो गया? तोता। देखिए, जो कौवा और तोता है दोनों की बनावट, दोनों की लंबाई तो बिल्कुल एक ही जैसी है। लेकिन अब देखिए इनकी जीवन काल कितना है, इनका एज कितना है, ये कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। जो कौवे की जीवन काल है वो कितना है? 15 साल है। और जो तोते की जो जीवन काल है वो कितना है? 140 वर्ष। जो नीला और सुनहरा जो तोता होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष। जबकि दोनों का आकार तो एक ही समान है, लेकिन फिर भी इनकी एज कितनी है? इसमें बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, उनका जीवन काल क्या उनके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं, उनके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। या उनकी क्या होती है? प्राकृतिक बनावट होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? उतने वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो चलिए देखिए, एक चीज लिख लो नोट में। जैसे क्या? किसी भी जीव या प्राणी का जीवन काल उसके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज आप लोगों को लिखना है। कोई भी, जैसे यहाँ कौवा क्या है? कौवा का आकार तो क्या है? समान है। इनका भी आकार क्या है? समान है। कौवा और तोतों का जो आकार और द्रव्यमान होगा लगभग समान ही होगा, लेकिन इनका जो एज है, जो इनका जीवन काल है वो क्या है? डिफरेंस है। तो अगर नोट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी जीव या प्राणी का जीवन काल क्या उसके आकार या द्रव्यमान पर निर्भर होता है? तो नहीं, उसके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ओके, इतनी बात क्लियर? आगे देखिए, एक क्वेश्चन और, क्या कोई जीव या प्राणी अमर होते हैं? क्वेश्चन अगर आ जाएगा क्या कोई प्राणी या जीव अमर हैं? तो क्या करेंगे? जितने भी जीव या प्राणी हैं वो क्या होता है? जब उनका जब जन्म होता है तो उनकी मृत्यु भी क्या होगी? स्वाभाविक है कि अगर जन्म अगर हो गया तो मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं है, वो क्या है? अमर है। वो मरते नहीं है। अगर चाहे तो आप उसे आर्टिफिशियल द्वारा मार सकते हैं या फिर उस पर एसिड डालकर भी उसे खत्म कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे कौन से जीव हैं जो कभी मरते नहीं है? तो देखिए इसमें जीव ये है, कौन है? अमीबा। जो अमीबा जो जीव है एक कोशिकीय जीव है। जो क्या करता है? ये कभी मरता नहीं है। जो अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव है। ये हमेशा जन्म के द्वारा इसमें निरंतर वृद्धि होती है, इसकी मृत्यु कभी होती नहीं है। देखिए, चलिए हम बात करते हैं आगे जनन के प्रकार। जो जनन है, रिप्रोडक्शन,
उसके प्रकार कौन कौन से हैं? काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब क्या होगा, जनन के प्रकार। तो देखिए, जो जनन के जो प्रकार है वो क्या होते हैं, वो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, जो पहला है वो क्या होता है, वो पहला होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की इंग्लिश होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो दूसरा है अलैंगिक जनन, उसका क्या होगा इंग्लिश? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, ये तो हो गए इसके प्रकार, इसके काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अब देखिए, लैंगिक जनन होते क्या है और अलैंगिक जनन क्या होते हैं। जो लैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। दो जीवों की आवश्यकता, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। कौन दो जीव? नर और मादा। क्या होंगे? नर और मादा। नर और मादा, इन दोनों जीवों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। लेकिन जो अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो होते हैं, जो लैंगिक जनन, ये किसमें होता है? यह केवल प्राणियों के लिए होता है। जो लैंगिक जनन है वह केवल किसके लिए होता है? यह केवल प्राणी या जीव, यह प्राणी या जीव के लिए होता है। और जो अलैंगिक जनन है, यह किसके लिए होता है? यह होता है पादप। यह होता है पादप के लिए। यह होता है पादपों के लिए अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन प्राणियों और जीवों के लिए होता है। तो चलिए, हम जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जो हमारा चैप्टर है जनन, उसमें हमें पढ़ना है पुष्प के बारे में। अगर हम इन सब चीजों की अगर बात करेंगे तो ज्यादा ओवर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं आप लोगों को कम समय में कुछ बता कर जाए आप लोगों को, ताकि आप लोग दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन है, इसमें हमारा आएगा पुष्प। जो पुष्प वो हमारा क्या है? पादप ही है। तो हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। जब इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसे बोलते हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। लेकिन फिलहाल हमें अभी पढ़ना है अलैंगिक जनन, जिसमें पुष्प आते हैं। और पुष्प हमारा क्या है? पहला ही चैप्टर है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हम पढ़ेंगे पुष्प, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। जो पुष्प है, इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में। ये हमारा लेक्चर 2 है। तो हम आप लोगों को इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे बाद में। और देखिए, हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे लेक्चर 3, तो उसमें हम आप लोगों को इसका नोट्स पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड करेंगे। उसी वीडियो में ही रहेगा जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में ही आप लोगों को हमारी हैंड राइटिंग रहेगी, उसी में आप लोगों को ये नोट्स बुक मिल जाएंगे। तो चलिए, हम अब बात करेंगे अगले लेक्चर में पुष्प के बारे में बात करेंगे। पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे कि कौन से पुष्प क्या है, कैसे उनमें जनन होते हैं, कैसे ये अलैंगिक हैं, उनमें कैसे ही एक ही पुष्प में जो है कैसे जनन हो जाते हैं। पुष्प एक ही रहेगा, उसी पुष्प में क्या होते हैं? नर और मादा दोनों एक ही साथ होते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं अलैंगिक जनन में, इसमें नर अलग रहेंगे और मादा अलग रहेंगे। तो बस यही डिफरेंस है। तो पहले हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ओके, चलिए, हम कल मिलते हैं आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।